नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जनसंख्या नीति जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया, विपक्ष भले ही इस नीति पर सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन राजस्थान से इस नीति को सपोर्ट मिल चुका है। चाहे वो कांग्रेस सरकार के मंत्री हो या विपक्ष के नेता, सभी ने जनसंख्या नियंत्रण को आज देश की जरूरत बताया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि अब हम दो हमारे दो के नारे के दिन लद गए। आज का समय हम दो हमारे एक पर फोकस करने का आ गया है। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी हम दो हमारे एक के नारे का स्वागत किया है। आज बात इसी खास मुद्दे पर 1+1=1 यानी समय की जरूरत। बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है कि हम दो हमारा एक, ये नारा देश के अंदर होना चाहिए। वन चाइल्ड पॉलिसी को राजस्थान को बढ़ना चाहिए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी भी है और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। ज्योति जी, आपसे शुरुआत करते हैं। हम अक्सर चर्चा करते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, मतभेद भी नजर आता है कि किसी एक राय नहीं बन पाती है, लेकिन अगर जब जनसंख्या की बात हो, विकास की बात हो, तो अहम बात होती है कि आखिर कौन किस चीज को सपोर्ट करता है। आज समर्थन जनसंख्या नीति का चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी दिया। आप भी मानती है कि बिल्कुल ये सही है आज की स्थिति को देखते हुए, चाहे फिर वो कोई भी राज्य हो? देखिए श्वेता, बढ़ती हुई जनसंख्या तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है ही, क्योंकि कितने भी रिसोर्सेज पैदा किए जाएं, बढ़ती जनसंख्या के आगे वो रिसोर्सेज कम पड़ते हुए ही नजर आते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण की कवायद तो होनी चाहिए। जहाँ तक हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लगातार काम होते रहे हैं। चाहे आप निकायों में चुनाव के लिए जनप्रतिनिधियों को जो बाध्यता है 2 बच्चों की, पंचायत में बाध्यता है, सरकारी नौकरियों में बाध्यता है, प्रमोशंस में बाध्यता है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा ये भी लगता है कि बजाय कानून बनाने के श्वेता जी, मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसके एक छोटे से एग्जांपल में 1 मिनट में बताती हूँ कि जैसे ब्लड डोनेशन होता है। ब्लड डोनेशन अगर हम कुछ सालों के पहले जाएं तो लोगों में बहुत भ्रम था, लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आगे नहीं आते थे, लेकिन जब सामाजिक संस्थाएं जुड़ी, कैंप्स ऑर्गेनाइज हुए, तो लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आने लगे। सेम उसी तरीके से सरकार और एनजीओ को मिलकर के इस तरीके के कैंप्स लगाने चाहिए जहां फैमिली प्लानिंग को लेकर के अवेयरनेस हो, जहां पर नसबंदी के लिए कैंप्स लगाए जाएं, जिससे कि ये चीजें खुद ब खुद लोगों के दिमाग में घर कर जाए कि हमें इसको इस तरीके से ही लेना है और ये बहुत यूजफुल है। जैसे आज ब्लड डोनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रामक स्थितियां खत्म हो गई, लोग आगे आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है। सेम उसी तरीके से अगर अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से फैलाई जाएगी बजाय कानून के, तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति जी इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना कि जब कानून बनता है, जब सख्ती होती है, तब उसकी पालना भी सख्ती से की जाती है। अवेयरनेस की जो बात आपने की, हाँ ये भी एक अहम बात है कि लोग जितना ज्यादा जागरूक होंगे बहुत हद तक इस पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा। सुमित गोदारा जी, उत्तर प्रदेश की जब बात हुई और जनसंख्या नीति की बात हुई, तरह तरह की बयानबाजी होने लगी, चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया जा रहा है, लेकिन कितना अहम है ये फैसला जब इसे सपोर्ट राजस्थान से भी मिलता नजर आता है? श्वेता जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है कि पूरे देश हित में चाहे पक्ष विपक्ष सब एक होकर ये चाहें कि देश में जो जनसंख्या जो बढ़ी है उसके नियंत्रण के लिए कदम उठाने का समय आ चुका है। और आप देखिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से संबोधन में 15 अगस्त पे ये कहा कि जो देश की आबादी का नियंत्रण करना भी एक देश सेवा का कार्य है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विश्व की 18% आबादी, 138 करोड़ की आबादी वाला भारत देश, और जिसमें हमारे पास क्षेत्रफल मात्र 2.5% विश्व का है, तो इस तरह से जो परेशानियां हमें आने पड़ रही है। और आप देखिए यूरोप में 20वीं सदी की शुरुआत में जिस तरह जनसंख्या पर नियंत्रण होना शुरू हुआ था, उससे देखिए यूरोप ने कितनी प्रगति करी, कितनी उन्नति करी। तो भारत में भी इस समय हमें कहीं ना कहीं कठोर भी निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1975 जो आज से लगभग 45 वर्ष वो समय था, वो मौका हमने खोया। उस समय भारत की आबादी सिर्फ 55 से 56 करोड़ थी। उस समय यदि उस तरह का इमरजेंसी में जिस तरह कठोर निर्णय से लेकर करा गया, उस समय में बजाय जिस तरह अभी निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह की चुनाव लड़ने में 2 से ज्यादा संतान नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कानून ही होना चाहिए? बिल्कुल कानून होना चाहिए, क्योंकि ये समय है
क्योंकि हमने इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, अब 75वीं देश की आज़ादी का 2022 में 75 वर्ष हो जाएंगे, और यदि हम 75 वर्ष में भी इस तरह निर्णय नहीं ले पाएंगे तो कब लेंगे। और यदि जिस तरह मैं आपके आगे बात कर रहा हूं कि 1975 से 77 उसको आज 45 साल हो गए, तो हो सकता है 2020-21 को भी 45-50 साल होंगे और आबादी हम 200 करोड़ की तरफ और चल देंगे। कहां से हमारा देश सहन कर पाएगा और कहां से हम विश्व में अपने उन आबादी को रिसोर्सेज दे पाएंगे, कहां विश्व में हम डेवलप्ड कंट्री की संख्या में आ पाएंगे, उस श्रेणी में आ सकेंगे। बिल्कुल भंवर सिंह शेखावत जी, देखिए जनसंख्या नीति बनाने की बात आ रही है, जनसंख्या में नियंत्रण होना चाहिए, बातें बहुत होती है, लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि कानून बनेगा तभी सख्ती से पालना हो सकेगी, या जागरूकता फैलाई जाए, लोग खुद जागरूक हो तब इसे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, इसमें जागरूकता सबसे बड़ी जरूरत है। और आज आप देखेंगे ज़्यादातर जो नई जनरेशन है वो 2 बच्चे 1 बच्चे भी पैदा कर रही है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके खाली 1 बच्ची है। वो लोग समझ रहे हैं कि हमारा घर नहीं चल रहा, हम 1 बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दी है सरकार ने, स्वास्थ्य इतना महंगा कर दिया है, उन चीज़ों पे सरकार का ध्यान नहीं है। क्या बच्चे पैदा बंद हो जाएंगे तो क्या देश सुधर जाएगा इससे? अरे भाई, आप मुफ्त शिक्षा दो ना। आप ये कहो कि 2 बच्चे होंगे तो मुफ्त शिक्षा देंगे उनको, मुफ्त स्वास्थ्य भी देंगे, वो कोई बात नहीं करता है। बात कर रहे हैं साहब फोर्सफुली, ये भी आरएसएस का एजेंडा है, पुराना चल रहा है इनका, ये इसको लागू करना चाहते हैं सख्ती के साथ, हिंदू मुस्लिम करके। तो ये चीज ठीक नहीं है, जनता खुद समझ रही है। आज मुस्लिम भी है जो करा रहे हैं नसबंदी, ऐसा कोई नहीं है उन्होंने नहीं है। मैं बहुत मुस्लिम को जानता हूँ जिनके 2 लड़कियां हैं। फिर ये बात आप क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बीजेपी के प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि साहब जनसंख्या नियंत्रण, और आपके नेता बोलते हैं 4 बच्चे पैदा करो देश में। कोई नहीं, अरे आपके सांसद ने बोला, बयान दिया, भाई ऐसे कैसे बोला? आपके सांसद का वीडियो चल रहा देश में, ऐसी क्या बात है? 4 बच्चे पैदा करने की बात आप बीजेपी के नेता ही करते हो प्रधानमंत्री के बाद में। तो आपका चरित्र बताओ कि आप चाहते क्या हो देश से? चरित्र है ना, ये ठीक नहीं है। एक तरफ आप हिंदुओं के बीच जाके कहते हो मुसलमानों की ऐसी तैसी करनी, 4 बच्चे पैदा करो। ये कोई नहीं बोलते, आपके नेता बोलते हैं। लेकिन बयान ये सब अपने फायदे के लिए दिए जाते हैं, लेकिन चुनाव आ रहा है अभी, ये सफुगा भी इसलिए छोड़ा जा रहा है, यूपी में वही कर रहे हैं, यही हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां ये जीत नहीं सकते, वहां पे यही फार्मूले चलेंगे। अरे आप क्या रोजगार दे रहे हो? आज ही 2 बच्चों की हत्या कर रहा है एक बाप, बेरोजगारी का शिकार है, उसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो आप? उसको रोजगार देने की गारंटी क्यों नहीं कर रहे हो? वो नहीं करेंगे हम, रोजगार की गारंटी करो हर व्यक्ति को, उसको कौन रोजगार देंगे? 2 बच्चे पैदा करेगा तब मैं मानूंगा इस कानून को कि ये ठीक है। लेकिन आप बच्चे पैदा करने पे पाबंदी, रोजगार देने पे कोई आपका फोकस नहीं, तो ये तरीका ठीक नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए, विकास तब होगा जब हर हाथ को रोजगार मिलेगा, ये तब संभव है। हर खेत को पानी मिलेगा, हर किसान को काम मिलेगा। कम से कम बेरोजगारी की वजह से परिवार में खत्म हो। रोजगार छीन रहे हो, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे परिवार की हत्या कर रहे हैं। कम से कम परिवार खत्म ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी की वजह से उसी का जिक्र कर रहे हैं कि आज जिस तरह से हुआ इस तरह की घटनाएं ना हो, और बेरोजगारी की वजह से किसी को अपना या अपने परिवार को ना खत्म करना पड़े। सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या तो मोदी के नेतृत्व में चल रही है देश में। आशुतोष शर्मा, जनसंख्या नीति भी है, कई तरह की बातें आ रही है, धर्म के आधार पर भी इसे देखा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता आपको नहीं लगता कि अब केंद्र के स्तर पर इसे लेकर एक कानून बनना चाहिए, ताकि पूरे देश में ऐसा ना हो कि जिस राज्य में चुनाव हो या कहीं कुछ हो तो आप नीतियां लेकर आगे और वरना नहीं? आपको लगता है कि अब जरूरत बन चुकी है ये? बिल्कुल श्वेता, देखिए ये बहस अपनी जब शुरू हुई तो एक खुशी की बात थी कि बीजेपी और कांग्रेस जो बड़ी मुश्किल से किसी बात पर सहमत होते हैं, वो कम से कम इस मुद्दे पर सहमत है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई नीति या कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनना चाहिए, और ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन भंवर सिंह जी ने मुद्दा उठाया कि ये बीजेपी कांग्रेस या हिंदू मुसलमान, मुझे समझ में नहीं आया, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह से हिंदू मुसलमान इसमें होता है जनसंख्या नीति, और ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, जागरूकता की जहाँ तक बात है तो पिछले 35 साल से जागरूकता इस देश में चल रही है, और ये बात भी उठी है कि जब कानून का डंडा होता है, जब कानून की पालना का सवाल होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जब इस पर चर्चा चल रही है और ये बहस आई है, और आप देखिए कि सारे संसाधन जो भंवर सिंह जी ने मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, खेत को पानी, ये सब चीजें भी जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी हुई है। जो चीजें संसाधन हमारे पास जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, वरना तो यूरोप के कई देशों में और रूस में जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है, जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है। तो उतनी है, उसके लिए तो आपको पानी देना ही चाहिए ना। ऐसे में कोई जनसंख्या क्या कर रही है, बता दो, बेरोजगारी कम होगी, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है जयपुर में। आप ये देखिए कि जो कानून राजस्थान ने 1994 में सबसे पहले कानून बना, और जो जनप्रतिनिधि हैं, भले ही वो नगर पालिका और पंचायत चुनाव को लेकर के हों, राजस्थान में देश में सबसे पहले कानून बना कि 2 बच्चों से अधिक जो जिनके होंगे उनको
चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। बाद में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबने 9 राज्यों ने इस तरह के कानून बनाए और अब उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की बात हो रही है। लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ूंगा, जब बीजेपी और कांग्रेस ही इसमें सहमत होते हैं तो ये केवल पंचायत या नगरपालिका तक नहीं, जब कानून बन रहा है तो जो हमारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन पर भी इस तरह का कानून लागू करने के लिए एक बोल्ड स्टेप होगा। लेकिन देखिए, जब नगरपालिका और पंचायत में हुआ तो वहां क्यों नहीं हो सकता? तो ऊपर से कानून जब आता है, बड़े लोग कानून की पालना करेंगे और इस तरह के देश हित में कोई काम होने के लिए कानून में अपने कोई सेक्रीफाइस भी करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और सांसद विधायकों पर भी ये पाबंदी लगनी चाहिए और बाकी कानून बने निश्चित रूप से। अब देखिए, संसाधनों की जहाँ तक बात है, ये जो कोरोना का जो महामारी का 100 साल में इस तरह का जो हमने कहर झेला है, उसमें भी कहीं न कहीं हमारे इंतजामात की कमी पड़ी है। उसमें जनसंख्या का प्रेशर सबसे बड़ा था। आज वैक्सीनेशन कई देश 50%, 60% कर चुके, हम वैक्सीनेशन में पीछे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जनसंख्या का दबाव है। और अच्छी बात है कि हम इस पैंडेमिक के समय में जनसंख्या के बारे में यदि सोच रहे हैं और कोई कंसेंसस बन रहा है तो इसको किसी अन्य राजनीति में या अन्य विभेद में ले जाने के बजाय राष्ट्र हित में सोच के निश्चित रूप से इसका फोकस रखा जाए और रखा जाना चाहिए, देश हित को बड़ा मानना चाहिए, इसमें होना चाहिए। ज्योति खंडेलवाल जी, अभी आपने सुना आशुतोष जी ने क्या कहा, आप इस बात से एग्री करेंगे कि अब इसे सिर्फ छोटे चुनाव में नहीं बल्कि विधायक या हम सांसद के भी जो चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, इसमें भी अमल में लाना चाहिए, ऐसे कानून बनने की जरूरत है? उससे क्या फायदा होगा? देखिए श्वेता जी, मैं तो ये शुरू से कह रही हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत बड़ी आवश्यकता है ही, लेकिन और इसे जब आपने छोटे जनप्रतिनिधियों पर, उनके पार्षद पर, पंचायत पर, नगर निकाय में कर लिया है तो फिर ये जरूरी है कि इसको सांसद और विधायक के भी कर देना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी एक बात जो पूरी चर्चा में निकल करके सामने आई है कि कानून बनाने से ही ये होता है, तो मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लड डोनेशन को लेकर के आज जो अवेयरनेस आई है उसमें कोई कानून नहीं है, कोई कानूनन बाध्यता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के माध्यम से बहुत सारी संस्थाओं के, समाज के जुड़ने की वजह से आज ब्लड डोनेशन को लेकर के हम इतने जागरूक हो पाए हैं और उसका जो परिणाम है उससे आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड की वजह से जान न गंवानी पड़े, उस स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, जहां एक बच्ची होती है उसको शिक्षा दें, मुफ्त शिक्षा दें, मुफ्त स्वास्थ्य दें, मुफ्त ये सब आप इंटेंसिव के माध्यम से दीजिए बजाय कानूनन बाध्यता के। उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं। लोग कानून के लिए अलग अलग गली रास्ते कूचे निकाल लेते हैं, लेकिन अगर जागरूक होंगे तो वो सहयोग करेंगे आपको जनसंख्या नियंत्रण में, वो आगे बढ़कर के काम करेंगे इसके लिए। तो ये जरूरी ज्यादा है बजाय कानूनन बाध्यता के। मुझे लगता है कि अवेयरनेस जो फैलाना है वो और ज्यादा जरूरी है। जो छोटी छोटी बाध्यताएं हमने लगाई हैं वो ठीक है, वो बहुत अच्छी है, हम उनसे मना नहीं कर रहे। राजस्थान तो वैसे भी इस काम में हमेशा आगे रहा है, तो उसने अच्छा एक काम एक अच्छी सोच के साथ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, सुमित गोदारा जी एग्री करेंगे आपके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना जरूरी, क्योंकि लोग जागरूक होंगे, समझेंगे और अपना माइंडसेट वैसा करेंगे तभी इस राह पर आगे बढ़ सकेंगे। देखो, हर किसी के व्यक्तिगत राय हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत राय इस समय देश में कुछ कठोर निर्णय की आवश्यकता है। जिस तरह ना सिर्फ चुनाव की बात, अभी तक हमारी चर्चा सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रही है कि 2 बच्चों तक सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने का। इसे सरकारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो देश के संसाधन हैं, जो जिस तरह की सुविधाएं हम देते हैं, वो भी सुविधाएं उन्हीं को दी जाए जो इस देश को आगे बढ़ने में मदद करें। और आगे बढ़ने के लिए आबादी नियंत्रण इस समय सबसे महती आवश्यकता है। इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि सरकार को जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें देर सवेर इस तरह कानून लाकर उन्हीं लोगों को लाभ मिलना चाहिए कि जो आबादी नियंत्रण में देश की मदद कर सकें। ज्योति जी एग्री नहीं करें इस पर, ज्योति जी कुछ कहना चाह रही थी आप इस पर? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ। देखिए, आप ये कहते हैं कि हम सरकारी योजनाओं का लाभ है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें आप केवल पूरी किसी सरकारी वेलफेयर के प्रोग्राम का लाभ नहीं देंगे, ये तो ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाह रही हूँ, आप एग्जाम्पल लीजिए। आज ब्लड डोनेशन, मैंने बार बार उसी चीज को इसलिए एग्जाम्पल लिया कि आज लोग खुद आगे आते हैं। ऐसे ही फैमिली प्लानिंग के लिए खुद आगे आए। आप समाज के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज कीजिए, नसबंदी के कैंप्स ऑर्गेनाइज कीजिए।
awareness यह- कर रहे हैं उससे देश जो में। awareness आएगी वो बहुत बेहतर। ज्योति जी, आप जो रक्तदान का कह रहे हो 1980 से चल रहे हैं रक्तदान महादान, और अभी भी जागरूकता पूरी नहीं है। ये कितने साल लगेंगे? 41 साल लग गए अपने को। तो क्या आबादी में अब लगे तो 40-50 साल और लगेंगे? जो 1975-77 में जो गया 2021 में फिर जाए, ऐसे आबादी नहीं। आज भी वो बात है। तो बहुत बदली हुई लगती नहीं, है। ऐसा तो नहीं है। आप गांव में awareness के जाओ, साथ शहर आपको की बात चलना नहीं, ही गांव में पड़ेगा। आज भी केवल वो है। कानून बना करके कि आप वेलफेयर ही रोक दें, आशुतोष मुझे जी, नहीं लेकिन लगता दोनों कि वो- बातें- दोनों बातें हैं। अभी वो हमने गरीब लोगों जनता के के हाथ लिए में जो जागरूक होगी आप, होगा। उनके ज्योति जी पदोन्नति जो बोल रोक रही रही है, है तो सुमित गलत है। गुदारा जी जो बोल रहे हैं, अवेयरनेस भी होनी चाहिए, कानून भी बने, लेकिन आपको क्या लगता है आपको सख्ती शिक्षा, कैसे आएगी और स्वास्थ्य कैसे देना ये कम वक्त सरकार में की इसे जिम्मेदारी नियंत्रण में होती किया है। जा सकेगा? इससे आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हो। आशुतोष जी। देखिए, आप ये शिक्षा जो देना, आप जागरूकता स्वास्थ्य की देना, बात ज्योति जी भोजन कह रही देना, हैं, ये जो जागरूकता तो पिछले 30-35 साल से चली रही है और उसका कहीं ना कहीं परिणाम भी आया है। लेकिन जो इच्छित परिणाम आना चाहिए, जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, उसको देखते हुए कानून का डंडा जरूरी है। और कानून का जागरूकता तो चली रही है, और जहां तक बात है कि कानून से दंडित करने का मामला इसमें नहीं होता। कुछ आपके आर्थिक लाभों को कम कर देना, वो कोई दंडित नहीं है कि आईपीसी के तहत मामला दर्ज हो गया, ऐसा नहीं है। वो भी एक जागरूकता के लिए एक प्रेशर बनाना है कि उसमें आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। अब अभी भी आप देखिए कि जो 2 बच्चे हैं से अधिक है उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती या उनको प्रमोशन नहीं मिलता। कई छात्रवृत्ति ऐसी योजनाएं हैं जो 2 बच्चों तक मिलती है। आप एलटीसी सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो 2 बच्चों तक ही मिलती है। तो ये इस तरह से ऑलरेडी प्रावधान है, तो इनको और कोई कानूनी जमा पहना करके और इनका दायरा बढ़ाएं तो वो कानून भी एक जागरूकता की श्रेणी में एक यानी तरीके से आ आशुतोष, यानी सकता ये है। कि कानून बनेगा तभी सख्ती होगी और तभी इसकी पालना होगी, कम वक्त में उससे वक्त बेहतर ज्यादा लग परिणाम सकता है। आएंगे, उससे बेहतर परिणाम जल्दी बाबा सिंह आएंगे। जी। देखो आशुतोष जी जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये श्वेता कहना जी, चाहूंगा कन्या भ्रूण हत्या पे कि आप फोर्सफुली बहुत 2 बड़ा बच्चे के लिए कानून, अगर सख्त कर रहे हैं कानून तो बना फिर हुआ है। गारंटी दो लेकिन साथ जब में तक जिनके 2 बच्चे उनको awareness रोजगार नहीं दिया आएगी, क्या हम उस जाएगा, कानून या को जो पूरी एक बच्चा तरीके से अमली पैदा जामा करेगा बना पाएंगे? उसको विशेष कन्या इंसेंटिव दिया भ्रूण जाएगा, वो भी तो हत्या करो कितना साथ में। मामला है। आप बिल्कुल दंडित ठीक कर है। रहे हैं कितनी तो आप बड़ी उसका चुनौती प्रोत्साहन भी है, करेंगे ना, कानून भी तो लोग बना अपने आप आ जाएंगे। और लेकिन आज अभी आप जो जागरूकता जनसंख्या के को नए जब आंकड़े अभियान के आए, रूप में अभी कुछ दिन चलाएंगे पहले तो आए, उसमें आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में जनसंख्या घट रही है और आने वाले समय में भारत की जनसंख्या और घटेगी। ऐसा नहीं है हम 130 करोड़ के आसपास हो जाएंगे आने वाले भविष्य में। तो ये देखना कि साहब एक बच्चा अगर पैदा करने की बात करेंगे तो चाइना की आज हालत बहुत बुरी है, वो बूढ़ों का देश बन चुका है। अभी हम 65% नौजवानों को, जो देश की सबसे बड़ी ताकत है, उसको क्या दे रहे हैं वो तो बताओ जरा। जो बेरोजगार है अभी नौजवान 65%, उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनके लिए कोई कानून नहीं ला रहे हो आप, वो भी तो लाओ ना साथ में। आप ये कानून ला करके केवल चुनावी एजेंडा, जैसे धारा 370 पूरे देश में उसका प्रचार करना। वैक्सीनेशन, ये ऐसी सरकार है जिसने 25% वैक्सीनेशन प्राइवेट क्षेत्र को दिया है। इससे पहले 100% चेचक का टीकाकरण सरकारी हुआ, पोलियो का टीकाकरण 100% सरकारी हुआ। आज 75% यानी 25% में दलाली ये सरकार कर रही है प्राइवेट क्षेत्र को देके। ये बंद होना चाहिए और 100% सरकारीकरण होना चाहिए। फोटो लगा रखिए, धन्यवाद मोदी जी। काहेगा धन्यवाद मोदी जी? क्या कर रहे हो? आपने प्राइवेट को दे दिया 25% और वो लूट रहे हैं जनता को। वो बंद होना चाहिए और 100% वैक्सीनेशन सुप्रीम कोर्ट का डंडा लगने के बाद इनको करना पड़ा है। ये यानी आप एक बात, ठीक है, दूसरे बहुत सारे अहम मुद्दे बिल्कुल जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, वैक्सीनेशन को लेकर हो, फैसलों को लेकर हो केंद्र सरकार के। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि अगर सख्ती इस बात को लेकर है कि अगर जनसंख्या नीति के अंतर्गत इसे अप्लाई किया जाए, उसे नौकरी दी जाती है, तो इसकी गारंटी भी दे जो इस चीज को फॉलो करे। आप ये मानते हैं ताकि कोई बेरोजगार न रहे, उसे रोजगार मिल सके। अपने पूरे परिवार को मार रहे हैं। आपको देखो दर्दनाक हादसे जयपुर में भी हो चुके हैं, गाँव में हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल रहा नहीं। नौजवानों को आत्महत्या कर रहा है नौजवान आज, उसकी गारंटी क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे पहला जरूरी है आप उनको कहो तुमको गारंटी देंगे, तुम एक बच्चा पैदा करना, वो करेगा, एक ही करेगा। फिर वो आप रोजगार तो दो उसको, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। सुमित गुदारा जी, पैदा मत करो। बेरोजगारी जिस तरह से बड़ी समस्या हो गई है लोगों के, अगर ये पता चलता है कि जान पूरा का पूरा परिवार खत्म हुआ इसी बेरोजगारी की वजह से, कैसे हर हाथ को रोजगार मिलेगा? कैसे कोशिश तो आबादी नियंत्रण के लिए कानून जरूरी है। आबादी कम होगी तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आज इतनी सारी आबादी है, हम इतने सारे रिसोर्सेज, कितनी भी सुविधाएं, वो आने वाले भविष्य की बात हो गई, लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो ये बात तो आप देखो, इतने सालों की जो आज देश को 75 साल हो रहे हैं आजाद हुए, और जब तक ये प्लानिंग नहीं करी तभी तो ये आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब नहीं करेंगे तो आगे भी यही दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए ये समय है
हम प्लानिंग करके चलें। आपने इंदिरा गांधी का तो बहुत विरोध किया जब उन्होंने नसबंदी करना शुरू किया। नसबंदी का जिस तरह किया गया, नसबंदी की नीति क्या हो तो बताओ। नीति ये कि आबादी नियंत्रण के लिए जिस तरह अपनी भाषा बदलते रहते हो, कभी कहते हो 4 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हो एक ही बच्चा करने की। लेकिन अब कोई 4 की तो बात नहीं करेगा, इतनी महंगाई है। ये बयान एक आध आ जाते हैं, लेकिन अब कोई इसका देश के इसका प्रधानमंत्री ने लाल किले से ठीक है, लेकिन बोलते नहीं किसान आपके लोग भी बीजेपी की ओर से कही जाती रही है। ये आपके पास एक ही बात है, चीन से क्या झंडे लेके घूमते हो? क्या संबंध है हमारा, बता दो। चीनी हो? अरे हमारा कोई संबंध नहीं चीन से, क्या बातें कर रहे हो? आप देश हमारा कोई संबंध नहीं बात करें। है, हमारा कोई संबंध नहीं चाइना से। 1962 में आपके पास जवाब नहीं है बेरोजगारी का। 45% आवाम तो देश को आगे बढ़ना देखना ही नहीं कोई चाहते। भी सबसे ज्यादा बाबर सिंह जी, बाबर सिंह जी, एक मिनट सर, एक मिनट। ज्योति जी, आप पूरे देश में नहीं चला वक्त पाते। भी खत्म हो रहा है। ज्योति जी, हाँ जी ज्योति जी, क्योंकि देखिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून बनाया, लेकिन क्या आज हम उसको खत्म कर पाए? अवेयरनेस से आप जो रिजल्ट्स लाओगे, आपको इंटेंसिव देने वो दीजिए, आपको लोगों को फायदा पहुंचाना है वो पहुंचाइए, लेकिन आप इस तरीके से योजनाओं को लाभ देना बंद कर दें उनको। ये नहीं है आप सरकारी नौकरियों में बाध्य। ठीक है, आपके लिए कानून नहीं होना चाहिए, योजनाओं को लाभ देना रोकना नहीं चाहिए, अवेयरनेस जरूरी है। आगे का प्रोग्राम आपको ज्योति जी, रघु शर्मा जी बोले उसके बारे में आप क्या बोलोगे? रघु शर्मा जी ने कहा हम तो हमारे एक, आप क्या कहोगे इसके बारे में? आपके क्या विचार हैं बताइए, आप बोलिए। यही कहा है कि 2 बच्चे हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई? नहीं, वो हम तो हमारे एक की बात रख रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस की बात करें कि होगा तब जब अवेयरनेस होगी। क्लास कमिश्नर के नियंत्रण के पक्ष में नहीं है, बिल्कुल है। राजस्थान तो वो प्रदेश है जिसने सबसे पहले जनप्रतिनिधियों पे देखिए, निश्चित रूप से समय की मांग है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश में समय की मांग है, कोरोना ने हमको और जगाया है और बिल्कुल जागरूकता चल रही है। जागरूकता के साथ में जब कानून भी होगा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आएंगे और जल्दी परिणाम आएंगे। मेन वक्त रहते परिणाम यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनसंख्या नीति जरूरी है, सपोर्ट राजस्थान को भी इससे मिल रहा है और अहम बात यह है कि हम तो हमारे तो एक नारा था सालों पहले था, लेकिन आज जरूरत बन चुकी है हम तो हमारा एक, और इसी नीति को आगे लेकर चलना है। लेकिन होगा कैसा? अवेयरनेस होनी चाहिए, सख्ती हो तब जब कानून बनेगा, और इसलिए कई लोग सपोर्ट करें कि कानून बनेगा तभी सख्ती से इसकी पालना हो सकेगी। लेकिन जो भी हो राज्य स्तर पर ही नहीं, केंद्र के स्तर पर इस पर फैसला हो जाना चाहिए और तभी जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा और तभी विकास कर सकेगा देश, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। चलिए 6 लाइव मैच के लिए बस इतना। नमस्कार।